नमस्ते। तीज त्योहार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव मिश्रा। इस एपिसोड में हम लोग भगवान परशुराम से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों और कुछ रोचक कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनसे जुड़ी हुई सबसे बड़ी भ्रांति या रोचक कहानी कह सकते हैं, वह यह है कि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार छतरी विहीन कर दिया था। प्रश्न यह है कि अगर उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को छतरी विहीन कर दिया, तो आज जो छतरी हैं वो कहाँ से आए? तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने छतरी विहीन कर दिया था, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। भारतीय समाज पहले से ही जाति में विभाजित है। जो जाति युक्त संरचना है समाज की, उसमें विषमता फैलाने वाला है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में वैमनस्यता फैलाने वाला है, क्योंकि आज भी ज्यादातर हिंदू समाज परशुराम को ब्राह्मणों से जोड़ देता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है रामायण का लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो क्या है पूरा वाक्य? इसका जो वर्णन मिलता है क्षत्रिय विहीन, वो क्षत्रिय नहीं है जिनको विहीन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बात कहाँ से शुरू हुई। तो इनके भगवान परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, बहुत बड़े ऋषि थे, सप्तऋषियों में से एक थे। और उनके आश्रम में जो एक क्षत्रिय राजा है, तो वो क्षत्रिय भी विशेष तरह के थे, उसको कहते थे हयवंशी राजा। और पहले के जमाने में ये भी होता था कि जो राजा होता था उसका धर्म क्षत्रिय धर्म ही माना जाता था, उसका कोई जाति से मतलब नहीं होता था। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि जो वो वंश था राजाओं का, वो जातिगत क्षत्रिय नहीं थे, वो राजा थे। तो जो सहस्त्रबाहु थे, वो उनके महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आए अपनी सेना के साथ में। तो ऋषि ने उनका बहुत स्वागत स्वागत सत्कार किया, बहुत ही भव्य स्वागत सत्कार किया। उससे बहुत अभिभूत हुए वो। और जब उन्होंने पता किया कि इतने जंगल में इतना भव्य स्वागत कैसे संभव हो पाया, तो पता चला कि इसके पीछे तो कामधेन गाय है, कामधेन कपिला गाय एक उनके पास थी। और ऐसा माना जाता था कि जो कामधेन गाय होती है, कामधेनु, उनकी तमाम अ, कामधेन के वंश में भी अलग अलग तरह की गाय थी। जो कपिला गाय थी उनको भगवान इंद्र ने प्रदान की थी। और ऐसा होता है कि जो भी आप इच्छा करेंगे वो कामधेनु गाय पूरी करती रहती है। आप जंगल में हो, कहीं भी हो, ऐसा माना जाता था। तो उसी के कारण उन्होंने अ, उनका भव्य स्वागत सत्कार करने में सफल हो सके। राजा को लगा कि अरे हम तो राजा हैं, और अ, एक ऋषि है उसके पास इस तरह की गाय है, अगर मेरे पास हो तो हम तो पता नहीं क्या क्या इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने जबरन उस गाय को ले लिया, सेना के सहारे उस गाय को अपने राज्य में ले गए। इससे इनके पिता बहुत दुखी हुए भगवान परशुराम के। जब परशुराम जी को ये बात मालूम हुई, तो वो गए और उन्होंने सहस्त्रबाहु से युद्ध किया। सहस्त्रबाहु को तपस्या के द्वारा ये वरदान मिला था, ये माना जाता है कि उसके सहस्त्र भुजाएं थी। सहस्त्र भुजाओं का बल था, बहुत ही बलशाली राजा था। लेकिन परशुराम जी ने युद्ध में उसको हराया और उसको उसका संहार कर दिया, उसको मार दिया। और अपनी जो कपिला गाय है वापस ले आए, पिताजी को दे दी। क्योंकि परशुराम जी एक बहुत बड़े पितृभक्त थे। इनसे जुड़ी एक कहानी और है, उसमें कर सकते हैं। और उन्होंने वो गाय फिर अपने पिताजी को दे दी, और भगवान परशुराम फिर अपने कार्यों में व्यस्त हुए। सहस्त्रबाहु राजा के जो बेटे थे, जब उन्हें पता चला कि परशुराम ने उनके पिता की हत्या की है, तो फिर वो बदले की भावना से आए और उस आश्रम में आकर उन्होंने ऋषि जमदग्नि की तपस्या करते हुए हत्या कर दी। और जब उनकी हत्या हो गई, तो परशुराम जी की जो माँ रेणुका जी थी, उनको बहुत आघात लगा। वो बहुत विलाप कर रही थी। और जो उनके महर्षि जमदग्नि की चिता थी, उसके साथ में वो शत्रु हो गए। उन्होंने इस बात से परशुराम जी बहुत व्यथित हुए। पौराणिक संदर्भ मिलते हैं कि जो हयवंशी राजा थे, उनकी राजधानी महिष्मती नगरी थी। और वो महिष्मती नगरी, जिसे आजकल महेश्वर कहते हैं, ये भी इंदौर के पास में है।
और एक तीर्थ क्षेत्र है। इसके पास में ही जो भड़ौच जगह है, वहां पर जो परशुराम है और उनके परिवार के वंश के कई लोग रहते थे। तो जब ये घटना हो गई, इनके पिता की हत्या हो गई, माँ सती हो गई, तो फिर जो शिक्षा लेने वाली बात है वो अंडरलाइनिंग चीज है। तो परशुराम जी ने जो भार्गव लोग थे, भार्गव ब्राह्मण कह सकते हैं, उनको संगठित किया, एकत्रित किया, उनको शस्त्र चलाने की शिक्षा दी और स्वयं अगस्त मुनि की तपस्या की और उनसे बहुत सारे अजेय आयुध और दिव्य रथ प्राप्त किया। और कहा जाता है कि शिव से जो उन्होंने फरसा प्राप्त किया था, ये तपस्या भी उसी समय की थी, अपने पिता की हत्या के बाद में। तो जब भगवान शिव ने उनको परमेश्वर प्रदान किया, भार्गव को उन्होंने संगठित किया, तमाम सारे दिव्यास्त्र लिए और इसके बाद उन्होंने महेशमती नगरी पर चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जो महेशमती नगरी के राजा थे, जो राज परिवार था, उसको तहस नहस कर दिया। प्रजा से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, प्रजा का कुछ भी अनिष्ट नहीं किया। तो जो है वंश के राजा थे, उनका राज परिवार था, उसके लोग भाग भाग कर देश के तमाम कोनों में छिप गए। तो उस समय तो युद्ध खत्म हो गया। जो सहस्त्रबाहु क्षत्रिय कहा जाता है, एक्चुअली वो राजा था, क्षत्रिय था या कौन था जाति से ये तो नहीं पता। तो उससे जो ऋषि मुनि रहते थे नर्मदा के किनारे, जो तपस्या करते थे, उनमें बहुत आतंक रहता, भय रहता था। तो वो ऋषि भयमुक्त हो गए और निडर होकर अपनी तपस्या करने लगे। लेकिन राजवंश के लोग जो दूसरी जगहों पर चले गए थे, छिप गए थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर, जो परशुराम जी की भार्गव सेना है, तो उन्होंने ढूंढा, पता लगाया और इसके बाद जहां थे वहां जाकर उनका वध किया गया। तो ऐसा उन्होंने 21 जो आयोजन किए, 21 प्रयास किए, 21 अभियान चलाए, जिसमें उस राज परिवार के लोगों को ढूंढ कर पाया। तो ये कहानी क्षत्रियों के विनाश की सिर्फ एक राज परिवार से जुड़ी है और वो है हय वंश। और वो उनके बारे में ये भी पता नहीं क्षत्रिय थे, कौन थे, हाँ राजा थे। तो इस तरह से जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करके, वो सिर्फ इस वंश को लेकर कहा जाता है। जबकि है वंशी राजा थे, वो विधर्मी थे और धार्मिक कार्यों में रुकावट करते थे, ऋषि मुनियों को तपस्या भंग करते थे, परेशान करते थे। तो जो परशुराम जी ने किया, वो तो उन्हीं विधर्मियों का, अधर्मियों का, पापियों का नाश किया और सुशासन स्थापित किया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। तो इसलिए इन भ्रांतियों को सभी को समझ लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि इस बार क्षत्रिय विहीन कर दी था, ऐसा नहीं था। इसमें गलत संदेश जाता है। और आजकल ऐसे जो जातिगत संरचना है हमारे समाज की, उसमें क्षत्रिय भी अलग हो जाएंगे, कि अरे भाई परशुराम जी ने ऐसा किया था और ब्राह्मण समाज परशुराम जी को पूछता है, तो ये कैसे निर्वाह होगा। तो इसलिए इस चीज का क्लैरिफिकेशन देना और ये चीज उनको बता देना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नाश नहीं किया था। उस हय वंश के जो राज परिवार था, जिसका पहली बार में उन्होंने नाश किया था, और फिर उनके जो और लोग थे, वो अपनी जान बचाकर इधर उधर नहीं पूरे देश में बच गए थे, उन्हीं को ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने मारा 21 बार में। तो ये क्षत्रियों का विनाश नहीं कहा जा सकता है और ये शायद अ, अगर किसी को बताया जाएगा तो समझ में आएगा। इसलिए इन चीजों से सभी को बचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कर दिया था।